श्री शिव महापुराण का हम आज आरंभ कर रहे हैं। इसमें 7 संहिताएँ हैं। आज हम विद्येश्वर संहिता से इसका आरंभ करेंगे। वंदना। विश्वसर्ग स्थिति लयादि सुहेतुमेकं गौरीपति विदित्वमनंत कीर्तिं माश्रया विगतमायं चिन्तरूपा बोधस्वरूपं लहिं शिवं नमामि। भावार्थ। जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के एकमात्र कारण हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अत्यंत अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथम अध्याय। तीर्थराज में मुनियों का समागम। वेद व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की और पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को न करने वाले कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन अपने धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, मोहाच्छन्न, क्षत्र और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर, तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, होमकर्ता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, धर्मलोक, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुग्ण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, अब आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय हम कल सुनाएंगे।